Real Madrid will beat Arsenal tonight at the Emirates. एंड जब मैं ये चीज़ कहता हूँ मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आ रहा है, पर भाई फीलिंग तो आज ऐसी आ रही है कि मैड्रिड विल विन, क्योंकि ऐसे टाइम पे विन निकालनी आती है। चैंपियंस लीग में बेसिकली विन निकालनी आती है। एंड अगर हम बात करें आर्सेनल की, तो भाई साहब आर्सेनल को बेसिकली मिकेल आर्टेटा मैनेज करता है एंड वो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं प्रोसेस। तो मेरे हिसाब से ये साल भी उनको बस ट्रस्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियर लीग भी जा चुका है एंड साथ ही साथ चैंपियंस लीग भी मुझे जाते हुए दिख रहा है। माना कि इस गेम में हम ज्यादा गोल्स नहीं देखेंगे एंड अगर मैड्रिड नहीं भी जीतती है तो आई डोंट थिंक कि आर्सेनल जीतेगी, ज्यादा से ज्यादा इस गेम में ड्रॉ होगा। बट अगर हम गेम की बात करें तो पिछले 3 सालों से रियल मैड्रिड ने बस एक ही टीम से हार ली है इन द चैंपियंस लीग, जो थी मैनचेस्टर सिटी 2022-23 की सीजन में। वरना अगर मैं उसको साइड में रख दूं तो पिछले 3 साल में हमने लिवरपूल को 2 बार हराया है। मैं नॉकआउट्स की बात कर रहा हूं, नॉकआउट्स की। माना कि ग्रुप स्टेज में इस बार लिवरपूल ने हराया है, लिवरपूल को 2 बार हराया है, मैनचेस्टर सिटी को 2 बार हराया है, चेल्सी को हराया है। तो भाई साहब अगर हम बात करें बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ बहुत टाइम बाद हम ऐसा गेम देखने वाले हैं। आज तक बस एक ही बार हुआ है जब रियल मैड्रिड एंड आर्सेनल खेले थे इन द यूएफा चैंपियंस लीग। 2005-6 का सीजन था, राउंड ऑफ 16 में थियरी ऑनरी का एक बेहतरीन सा गोल था इन द सैंटियागो बर्नाब्यू एंड सेकंड लेग इट वाज 0-0। एंड दोस्तों वो गेम एमिरेट्स पे नहीं हुआ था, वो गेम हुआ था आर्सेनल के कोई दूसरे स्टेडियम में। बट दोस्तों आज रात को क्या ऐसी चीजें हैं जो मैड्रिड को नहीं करनी चाहिए? कार्लो एंसेलोटी को अपना दिमाग बिन मतलब यूज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं कहूंगा कार्लो एंसेलोटी को, भाई तेको 3-4 दिन जितने भी मिले थे आफ्टर दैट लॉस्ट टू वेलेंसिया, तो तूने एक चीज तो अपने टीम को बताई होगी कि भाई सेट पीस पे आंखें खुली चाहिए, तो फिर भाई ये लो मेरा चश्मा लेके जाओ, चश्मा पहनो, जो करना है करो, सेट पीसेस पे आंखें खुली होनी चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं आर्सेनल एक ऐसी टीम है भाई, उनके मुंह पे खून है। जब सेट पीसेस होता है गेम में उनके मुंह पे खून लग जाता है, वो शेर बन जाते हैं एंड भाई वो शिकार कर लेते हैं भाई। तो सेट पीसेस में आंखें खुली रखनी पड़ेगी। अगर मैं दूसरी बात करूं रियल मैड्रिड की, तो भाई मैं सुन रहा हूं कि कार्लो एंसेलोटी इज कंसिडरिंग डेविड अलाबा टू प्ले ऑन दैट लेफ्ट बैक पोजीशन। कार्लो इतने टाइम बाद, इतने गेम्स बाद भाई तेरी आंखें नहीं खुली, तेरी आंखें नहीं खुली। अगर तू ये ऑप्शन कंसिडर भी कर रहा है कि डेविड अलाबा स्टार्टिंग 11 में होना चाहिए इतने बड़े गेम में, माना कि ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, पर भाई जब से वो वापस आया है ही हैज लॉस्ट हिज टच। I don't see David Alaba to start this game over Ferran Garcia कि भाई एक बार तो मैं कामाविंगा को भी उस लेफ्ट बैक वाले एरिया में खिला दूंगा, बट I don't want to see David Alaba start this game। एंड अगर हम बात करें तीसरी चीज के बारे में, तो विनीशियस जूनियर मेरे हिसाब से विनी विल हैव अ गुड गेम। मुझे पता नहीं मैं ये चीज जब कह रहा हूं इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या फिर भाई कैसा रिएक्शन होगा, या फिर भाई क्या होगा, बट पता नहीं यार। मतलब कुछ दिन में तुम्हें ऐसी फीलिंग आती है कि भाई ये चीज होने वाली है एंड कभी कभार वो चीज हो भी जाती है। तो आई फील विनीशियस जूनियर विल हैव अ गुड गेम। अगर हम बात करें थोड़ी बहुत आर्सेनल की, तो भाई आर्सेनल अपने पिछले गेम में एक ड्रॉ लेके आई है वर्सेस एवर्टन एंड आर्सेनल ने उस गेम में बहुत से प्लेयर्स को रेस्ट करवाया था। साका ने उस गेम नहीं खेला था एंड आर्टेटा का जो अप्रोच था वो बेसिकली सिंपल था कि भाई हमें मैड्रिड वाले गेम में ज्यादा फोकस करना है। अगर हम बात करें आर्सेनल की टीम के बारे में, तो आर्सेनल की टीम में गैब्रियल जीसस नहीं खेलने वाला है, काय हैवर्ट्स नहीं होने वाला है। गैब्रियल जो उनका डिफेंडर है भाई साहब, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, अ लीडर इन द बैक लाइन, अ पर्सन टू स्कोर द मोस्ट नंबर ऑफ सेट पीसेस फॉर आर्सेनल, इस गेम में नहीं खेलने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि गैब्रियल इस गेम में तो नहीं, अगले गेम में भी नहीं खेलने वाला है। उसके साथ ही साथ स्टर्लिंग इस गेम में सस्पेंडेड है मेरे हिसाब से। एंड अगर हम बात करें कैलाफियोरी की, तो आई गेस वो इस गेम में 99% नहीं खेलने वाला है, ही इज अ डाउट बेसिकली, एंड वो अप्रैल एंड में वापस आने वाला है। तो ये है आर्सेनल की टीम न्यूज। अगर हम बात करें रियल मैड्रिड की टीम न्यूज के बारे में, तो भाई चाउमेनी इज नॉट प्लेइंग दिस गेम, ही इज गोना बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर रियल मैड्रिड
इस गेम में। अगर मैं बात करूं क्योंकि भाई आर्सेनल एक ऐसी टीम है जो अपने पास बॉल रखना बहुत ज्यादा प्रेफर करती है, एंड इसमें तुम्हें बीच में उनके अटैक को तोड़ना है, उनके अटैक को डिसमेंटल करना है, बेसिकली तुमको प्रेस करना है, तुमको गलीज टैकल्स मारना है। तो चाउमेनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन अ मिडफील्ड। माना कि कामाविंगा भी ये चीज कर सकता है, बट ऑब्वियसली आगे बात करूंगा लाइनअप्स के टाइम पे कि कामाविंगा ये गेम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बट उसके फॉर्म को देख के भाई देखते हैं आगे बात करेंगे इस चीज के बारे में। अगर हम बात करें तो मड्रिड के पास डैनी कार्वाहल नहीं है, मिलिटाओ नहीं है, टीबो कोर्टुआ दोस्तों एक अच्छी न्यूज है कि वो इस गेम में खेलने वाला है। लूनिन इज नॉट गोना प्ले इन दिस गेम, एंड ऑब्वियसली डैनी सेबायोस एंड फर्लैंड मेंडी भी इस गेम में नहीं खेलने वाला है। फटाफट अगर मैं बात कर लूं लाइनअप्स की, तो एक बार आर्सेनल का लाइनअप देख लेते हैं। दिस इज गोना बी द लाइनअप ऑफ आर्सेनल, एंड जब मैं लाइनअप देखता हूं ना दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आई फील दिस टीम इज स्टिल नॉट रेडी टू प्ले एट अ वेरी बिग स्टेज। माना कि इनके पास डिफेंस में बहुत ही अच्छे प्लेयर्स है, सलीबा इज अ गुड प्लेयर, हम बात करें टिम्बर भी एक अच्छा प्लेयर है। इनका मिडफील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इनके लिए, क्योंकि वहां पे हमारे पास ओडेगार्ड है, थॉमस पार्टे है, एंड ऑब्वियसली दे विल हैव डेक्लन राइस, अ वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ अ प्लेयर। बट अगर हम बात करें इनके फ्रंट थ्री की, तो बात ऐसी आ रही है कि मिकेल मरेनो इज फिट, एंड उसका जो न्यू रोल है फॉल्स 9 में खेलने वाला, एंड मेरे होम पे आके मड्रिड खेल रहा है। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम आज ये है कि मैं एटलीस्ट यहां से दो गोल तो एटलीस्ट लेके जाओ एट द सैंटियागो बर्नाब्यू, क्योंकि भाई रियल मड्रिड वहां पे कुछ भी कर सकती है। नो मैटर कि भाई उनकी जिंदगी कैसी भी चल रही हो, भाई वो कुछ भी कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, भाई वो कवर पे लेटे हो, पर भाई वी कांट रूल आउट देम इन सैंटियागो बर्नाब्यू। इस बार तो भाई कर सकता है, क्योंकि पिछले 2 गेम में भाई 6 गोल कंसीड किया, बट खैर लेट इट बी। बट अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से आई विल गो विद ट्रोजार्ड पिछले गेम में भाई साहब बेहतरीन तरीके से खेला था, वो एंड बिहाइंड 2-3 रन उसने मारे थे, एंड मेरे हिसाब से अगर बॉल ऊपर से आता है तो ही कैन गिव यू मोर पेस देन मिकेल मरीनो। साका विल ऑब्वियसली स्टार्ट द गेम एंड मार्टिनेली लेफ्ट साइड पे खेलेगा, बट साका की बात यह है कि साका को भी उतने मिनट्स मिले नहीं है, साका बेसिकली इतना शार्प नहीं होगा, बट यार यू कांट से एनीथिंग, ऐसे प्लेयर्स अपने दिन पे भाई कुछ भी कर सकते हैं। तो दिस इज गोना बी द लाइनअप ऑफ आर्सेनल। अभी मैं बात करूं रियल मैड्रिड के लाइनअप के बारे में, तो भाई हमारे सामने ये लाइनअप से रियल मैड्रिड उतरेगी, एंड कार्लो एंसेलोटी 2 चीज, डेविड अलाबा नहीं खेलना चाहिए एंड लुकास वास्केस भी नहीं खेलना चाहिए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लुकास वास्केस, भाई ही हैज बीन अ सेल्फलेस प्लेयर, स्टार्टिंग से उसको राइट विंग निकाल के राइट बैक हमने खिलाया है ओवर द इयर्स, एंड भाई उसने कभी कंप्लेंट नहीं की। बट आज के गेम में जब मैं देखता हूं लुकास वास्केस को उस राइट बैक वाले एरिया में, तो भाई वहां पे मार्टिनेली होगा, तो भाई मुझे रिस्क नहीं लेना। फेदे राइट हैंड साइड पे खेलना चाहिए, हमारा मिडफील्ड होना चाहिए ऑफ जूड, मॉड्रिच एंड कामाविंगा। अब मॉड्रिच को हमने पिछले गेम में देख लिया था भाई, एंड आई फील आज के गेम में मिडफील्ड में जूड से ज्यादा, कामाविंगा से ज्यादा मॉड्रिच विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, वो बॉल ऊपर से डालने के लिए। क्योंकि भाई पिछले गेम में मॉड्रिच ने हमें दिखा दिया था कि भाई 40 साल मेरी उम्र होगी भले अपने रेज्यूमे पे, पर मेरे पैरों के बीच में तो नहीं, मेरे पैरों में अभी भी बस वो 30 या 29 साल का पावर है। तो मॉड्रिच खेलेगा मिडफील्ड में, एंड ऑब्वियसली भाई अप फ्रंट इट इज अ नो ब्रेनर, रोड्रिगो, किलियन एम्बापे एंड विनीशियस जूनियर। रोड्रिगो को मैं इस गेम में एक और बेनिफिट ऑफ द डाउट दूंगा, क्योंकि उसके साइड पे लुकास केली खेलने वाला है। लुकास केली हमने देखा ये सीजन उसने 2 रेड कार्ड खाए हैं, एंड ही इज अ प्लेयर जो बहुत ज्यादा प्रेशर में आके मिस्टेक्स कमिट करता है। पिछले गेम में भी उसने पेनल्टी कंसीड कर दी थी, अब वो पेनल्टी थी या नहीं थी भाई वो तो डिबेटेबल था, या फिर जो भी था। तो भाई साहब मैड्रिड का ये लाइनअप होना चाहिए। अभी मैं आर्सेनल हूं तो फिर मैं मैड्रिड को कैसे रोकूं, मैं एम्बापे को कैसे रोकूं, मैं विनीशियस जूनियर को कैसे रोकूं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग मैं करूंगा अपने डिफेंस में एक चेंज, वो ये है कि मैं सालिबा को निकाल दूंगा अपने डिफेंस से, एंड राइट से लेफ्ट हैंड साइड पे लगा दूंगा, एंड जो राइट सेंटर बैक वाला पोजीशन है मैं उसमें बेन वाइट को खिलाऊंगा, कीवियर को मैं बेंच पे बैठा दूंगा। इससे क्या होगा कि सालिबा एम्बापे के साइड से ज्यादातर डोमिनेट कर पाएगा, एम्बापे को रोक पाएगा, एंड हम सब जानते हैं कि बेन वाइट मल्टीपल पोजीशंस में भी खेल सकता है। तो भाई ये एक अच्छी शाउट होगी मेरे हिसाब से। अगर मैं आर्टेटा की जगह पे हूं तो मैं ये एक चेंज करते हुए देखूंगा अपने टीम में, बट आई डोंट थिंक कि आर्टेटा ये चेंज करेगा, कर भी सकता है। एंड द सेकंड थिंग ये है कि थॉमस पार्टे एंड डेक्लन राइस को जूड बेलिंगम को बेसिकली आइसोलेट कर देना है। जूड बेलिंगम के पीछे भागते रहो पूरा गेम में, फिर भाई जो करना है वो करो, स्पेस मत दो उसको, क्योंकि अगर तुम उसको एक स्पेस दोगे भाई वो सीधा बॉल डाल देगा, किलियन एम्बापे निकाल लेगा, विनीशियस जूनियर निकाल लेगा। तो ये हो सकता है, दिस इज द सेकंड थिंग। एंड अगर मैं एक और चीज की बात करूं इन सिंपल वर्ड, तो भाई साहब तुम्हारे होम पे गेम है,
तुम्हें नेक्स्ट वीक अवे जाके खेलना है, सैंटियागो बर्नाब्यू पे जाके खेलना है, तो तुम्हारे लिए चीजें टफ होगी। तो भाई तुम आज रात को जितना एडवांटेज उठा सकते हो तुम एडवांटेज उठा लो। अगर हम बात करें रियल मैड्रिड की, तो भाई साहब किलियन एम्बापे अपने जिंदगी के सबसे बेहतरीन फॉर्म में है इस मैड्रिड जर्सी में। एंड आई थिंक विनीसियस जूनियर, किलियन एम्बापे एंड रोड्रिगो, ये तीनों प्लेयर्स ऐसे हैं ना कि भाई इस टाइम पे तुम्हारी आंखें खुलनी चाहिए। एंड अगर हम बात करें तो विनीसियस में भी थोड़ा बहुत उसके दिमाग में भाई क्या चल रहा है, हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी इस बारे में। बट भाई मेरे हिसाब से विनीसियस जूनियर विल हैव अ गुड गेम। विनीसियस जूनियर आज के गेम में मेरे हिसाब से will be a very 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 important player for Real Madrid। एंड भाई अगर वो आज के गेम में मैन ऑफ द मैच भी जीत ले तो आई वोंट बी सरप्राइज। अब मुझे ज्यादा जिंक्स नहीं करना। एंड दोस्तों एक और चीज मुझे अभी याद आ रही है वीडियो के एंड में, ओडेगार्ड वापस आने वाला है सैंटियागो बर्नाब्यू पे खेलने के लिए। तो ओडेगार्ड की वापसी होगी उसके बचपन वाले, उसके चड्डी बड्डी वाले दोस्तों के सामने खेलता हुआ हमें दिख सकता है। एंड अगर हम बात करें तो सबायस ऑब्वियसली मैड्रिड के लिए नहीं खेलने वाला है, वो भी आर्सेनल में खेल चुका है। तो भाई ये हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। बट अगर सबायस भी खेलता तो सबायस के लिए अच्छा होता। बट इफ यू पर्सनली आस्क मी, एम आई कॉन्फिडेंट? गांड तो फट रही है दोस्तों, झूठ नहीं कहूंगा आपसे भाई, गांड तो फट रही है। क्योंकि भाई हमें कोई भी आके मार के जा रहा है, तो क्लीन शीट तो आई डोंट सी कि हम इस गेम में ले रहे हैं। मेरे हिसाब से आई एम प्रेडिक्टिंग अ स्कोर लाइन ऑफ 3-1 एंड मैड्रिड टेक द एडवांटेज एट द सैंटियागो बर्नाब्यू।